हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल आनंद सपोर्ट जीके पर आपका स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड से संबंधित झारखंड भूगोल महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, वन लाइनर प्रश्न। तो चलिए, प्रश्न देखने से पहले यदि हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे यह होगा कि हम नई वीडियो लाएंगे तो सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। झारखंड का भूगोल प्रश्न है, झारखंड का भौगोलिक स्थिति कैसे है? झारखंड का भौगोलिक स्थिति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि झारखंड भारत के कौन सा भाग में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कौन सा गोलार्ध पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रफल झारखंड का कितना है? ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, राज्य का आकार चतुर्भुज आकार है। नेक्स्ट, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। प्रश्न इस तरह से पूछेगी कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर होगा 380 किलोमीटर। नेक्स्ट है, पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 463 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा कितना है? इसका आंसर हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे इसी तरह से, झारखंड बिहार से कितने प्रतिशत कट कर बना है? इस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 46%। बिहार के 46% भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, कुल जिलों की संख्या कितनी है? झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। नेक्स्ट है, राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा 18। नेक्स्ट है, राज्य निर्माण के बाद नए जिलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है। प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? इसका आंसर हो जाएगा 5 राज्य। नेक्स्ट है, उत्तर में बिहार को टच करती है, जो 10 जिला को स्पर्श करती है। झारखंड के 10 जिला को बिहार स्पर्श करती है, वो है गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज। और दक्षिण में उड़ीसा है, जो 4 जिला को स्पर्श करती है, वो है सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जो 10 जिला को स्पर्श करती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जो 10 जिला को स्पर्श करती है। साहिबगंज को, पाकुड़ को, दुमका को, जामताड़ा को, धनबाद को, बोकारो को, हजारीबाग को, रांची को, सरायकेला को और पूर्वी सिंहभूम को। नेक्स्ट उसी तरह से है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, जो 4 जिला को स्पर्श करती है, वो है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ये 4 जिला को स्पर्श करती है। और उत्तर प्रदेश मात्र 1 जिला को स्पर्श करती है, वो है गढ़वा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, झारखंड का सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है? प्रश्न इस तरह से पूछेगा, सबसे लंबी सीमा वाला राज्य यह है बिहार राज्य, सबसे लंबी सीमा लगाती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है, जो 1 जिला को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर है। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिम सिंहभूम है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ऑनलाइन प्रश्न। अभी हम लोग नदियाँ देखेंगे।
झारखंड की नदियाँ के बारे में जानेंगे। दामोदर देव नदी के बारे में जानेंगे। दामोदर देव नदी, दामोदर देव नदी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। राज्य की सबसे लंबी और बड़ी नदी ये 290 किलोमीटर है। नेक्स्ट है दामोदर नदी झारखंड का सबसे लंबी और बड़ी नदी है। नेक्स्ट है यह नदी टोरी लातेहार से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, इस तरह से प्रश्न बनेगी तो इसका आंसर हो जाएगा टोरी लातेहार। नेक्स्ट है इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। यह नदी झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं बराकर, बोकारो, कोनार और भेड़ा। नेक्स्ट है धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पे बसे हुए हैं। दामोदर नदी के तट पे धनबाद और गिरिडीह दो शहर बसे हुए हैं। नेक्स्ट है सोनरेखा नदी, इसका उद्गम स्थल नगड़ी है। नेक्स्ट हम लोग सोनरेखा नदी के बारे में जानेंगे। सोनरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी रांची है। नेक्स्ट है झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट है यह नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और इस नदी में सोना भी पाया जाती है। सोनरेखा नदी में सोना ही पाया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूछे कि झारखंड की कौन सी नदी में सोना पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोनरेखा नदी में। नेक्स्ट है सहायक नदियाँ। सोनरेखा की सहायक नदियाँ हैं जमरू, रारू, कांची और खरकई और संजय। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। नेक्स्ट है सोन नदी के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सोन नदी का उद्गम स्थल सोन नदी के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सर्वप्रथम गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। सर्वप्रथम सोन नदी गढ़वा जिला में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां हैं उत्तर कोयल। अभी हम लोग उत्तर कोयल नदी के बारे में जानेंगे। उत्तर कोयल नदी की सहायक नदियां हैं औरंगा एवं अमानत। नेक्स्ट झारखंड की अन्य नदियां और उनके उद्गम स्थल देखेंगे। सभी नदियां देखेंगे झारखंड में मौजूद और उसके उद्गम स्थल देखेंगे। औरंगा नदी यह रांची से निकलती है। नेक्स्ट है अमानत नदी, यह हजारीबाग से निकलती है। नेक्स्ट है दक्षिण कोयल नदी, यह नगड़ी रांची से निकलती है। शंख नदी जो गुमला से निकलती है। नेक्स्ट है मोर मयूरक्षी नदी, यह तीउड़ पहाड़ी देवघर से निकलती है। और गुमानी नदी यह राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है मनी नदी दूधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी बांस पहाड़ गोड्डा से निकलती है। नेक्स्ट है फल्गु नदी जो निरंजन लीलाजन छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। नेक्स्ट है सकरी नदी जो छोटा नागपुर की पठार से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसी तरह से चानन पंचानन नदी जो छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि चानन पंचानन नदी कौन सी कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नेक्स्ट है अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। नेक्स्ट है गंगा नदी जो साहिबगंज जिले से निकलती है। अभी हम लोग भौतिक विभाग देखेंगे, झारखंड के भौतिक विभाग देखेंगे। झारखंड के भौतिक विभाग देखेंगे अभी हम लोग। झारखंड का भौतिक विभाग छोटा नागपुर पठार है। यह एक प्रायद्वीपीय पठार है जो उत्तर पूर्व में स्थित है। इसे खनिज का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर को। इस पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कायांतरित से हुई है तथा पठार की रचना लावा चट्टान से हुई है। राज्य के कुल भाग का हिस्सा है 47.8%। नेक्स्ट है झारखंड का सर्वोच्च शिखर। प्रश्न पूछेगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर बोलेगा तो ये है परशनाथ जो गिरिडीह में है। नेक्स्ट है इसकी झारखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर पूछेगा तो यह सुरवत पहाड़ी जो गुलगुपत गढ़वा में है। नेक्स्ट है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग यह है परशनाथ पहाड़ी के बाद पाट क्षेत्र है। सबसे ऊंचा भाग पाट क्षेत्र है। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र की ऊंचाई 900 से 1000 मीटर है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग बोलेगा तो ये हो जाएगा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र की ऊंचाई है 900 से 1000 मीटर। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र का विस्तार गुमला, लोहरदगा, लातेहार है। नेक्स्ट है रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। नेक्स्ट रांची पठार का निर्माण नीस एवं ग्रेनाइट से है। नेक्स्ट है राजमहल ट्राइब की ऊंचाई 150 से 300 मीटर है।
ये झारखंड की मिट्टी के बारे में जानेंगे। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी लाल मिट्टी है। झारखंड में सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती है यह लाल मिट्टी। और अब्रक मूल की लाल मिट्टी हजारीबाग एवं कोडरमा जिला में पाई जाती है। नेक्स्ट है काली मिट्टी जो राजमहल की पहाड़ी में है। और पीली मिट्टी पलामू में पाई जाती है। और बलुई मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी ये पहाड़ क्षेत्र राजमहल क्षेत्र एवं पूर्वी सिंहभूम में पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी यह साहिबगंज एवं पाकुड़ क्षेत्र में पाई जाती है। धात्विक गुणों वाली मिट्टी पश्चिम सिंहभूम में पाई जाती है। जो चमकती मिट्टी हजारीबाग में। अब हम लोग झारखंड की जलवायु देखेंगे। झारखंड में जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। झारखंड का जलवायु मानसून का प्रवेश प्रायः झारखंड में जून के 10 मई के बीच में आ जाती है और मानसून के लौटने का समय है मध्य अक्टूबर। नेक्स्ट है वर्षा का कारक झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से है। वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी की शाखा से है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा का कारक है भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवात। औसत वर्षा 140 सेंटीमीटर है झारखंड में। नेक्स्ट है सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में है जो अधिकतम तापमान -4 सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र नेतरहाट पाट क्षेत्र है। नेतरहाट पाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है औसत वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से प्रश्न देखेंगे। विभिन्न जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का क्षेत्र देखेंगे। कोपेन CWG व AW व ट्रीवार्थ CAW व AW और थॉटवेट CAW। नेक्स्ट हम लोग झारखंड का जलप्रपात है बूढ़ा लोध जलप्रपात जो लातेहार जिला में है और यह बूढ़ा नदी पर है और यह 450 फीट है। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात जो रांची में है और यह सोनरेखा नदी पर है और यह 322 फीट है। नेक्स्ट है दसम फॉल्स यह रांची पर है कांची नदी पे है और यह 144 फीट है। नेक्स्ट है गौतम धारा जोन्हा ये रांची में है रारू नदी पर है 141 फीट है। नेक्स्ट है सदनी घाघ जो गुमला में है शंख नदी पर है और यह 200 फीट पर है। नेक्स्ट है हिरनी वेस्ट सिंहभूम हिरनी जो फॉल है वो वेस्ट सिंहभूम में है और ये गारहा नदी पर है और इसकी ऊंचाई है 121 फीट। ध्यान से पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न हो रहे हैं। गौतम धाग यहाँ से प्रश्न बनेगी। गौतम धारा जो लातेहार में है और घघरी यह लातेहार में है घघरी नदी पर इसकी ऊंचाई है 332 फीट। नेक्स्ट है मोतीझार ये साहिबगंज में है ये अजय नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट है राजरप्पा जो रामगढ़ में है दामोदर भेड़ा नदी पर यह 30 फीट पर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट है पंचघाघ खूंटी में है बनाई नदी पर। नागफेनी जो गुमला में है। भटिंडा मुंडी जो धनबाद में है भटिंडा मुंडी धनबाद में है कतरी नदी पर। नेक्स्ट है उसरी गिरिडीह में मौजूद है उसरी जो 39 फीट पर है। नेक्स्ट है रांची के नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना वर्ष है 1948। नेक्स्ट है यह परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेंसी घाटी योजना के आधार पर तैयार की गई है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध 3 तापीय विद्युत केंद्र और इसकी स्थापना का प्रावधान है। नेक्स्ट है 3 तापीय विद्युत गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है बोकारो तापीय विद्युत गिरी चंद्रपुरा तापीय विद्युत गिरी दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरी और यह परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य का संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट अभी हम लोग इसी तरह से देखेंगे। स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। स्वतंत्र भारत की प्रथम विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट है
सोनरेखा बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना का विस्तार 3 राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। नेक्स्ट है, हुंड्रू जल विद्युत गृह सोनरेखा। प्रश्न है, हुंड्रू जल विद्युत गृह सोनरेखा योजना के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, चांडिल एवं डीमना डैम सोनरेखा नदी पर है। अभी हम लोग मयूराक्षी परियोजना विस्तार झारखंड और पश्चिम सिंहभूम, मयूराक्षी परियोजना विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में कनाडा डैम पर, मयूराक्षी परियोजना विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में कनाडा डैम पर है। जिसमें झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण बांध एवं डैम और नदी पे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है, झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण बांध एवं डैम और नदी पर अवस्थित देखेंगे। तिलैया बांध जो बराकर नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, मैथन डैम दामोदर घाटी पर है, पंचेत बांध दामोदर व बराकर के संगम पे है। अभी हम लोग झारखंड के अन्य महत्वपूर्ण बांध एवं डैम और नदी पे अवस्थित देखेंगे। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, कोनार बांध कोनार नदी पर है, मैथन डैम दामोदर नदी पर है, पंचेत बांध दामोदर और बराकर नदी के संगम पे है, बोकारो बांध पेकरो नदी पर है, बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर है, वावमा एवं अय्यर बांध दामोदर नदी पर है, कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल कारो नदी पर है। नेक्स्ट है, तिलैया डैम बराकर नदी पर है। अब हम लोग आगे गर्म जल कुंड देखेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छे लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार बना रहे।